नैतिकता और प्राचीन यूनानी दार्शनिक दर्शन जैसा कि हम इसे जानते हैं, कम से कम पश्चिमी दुनिया, यूरोप और अमेरिका में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास उभरा, मुख्यतः ग्रीस देश में। पहली शताब्दी ईस्वी तक दर्शन शास्त्र और उसके सभी उपसमुच्चय पर यूनानी विचारधारा का प्रभुत्व था। नीतिशास्त्र स्पष्ट रूप से सभ्यता की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जो दुनिया को समझने के लिए एक प्रारंभिक मानव आवश्यकता से पैदा हुई है। प्राचीन यूनानी दार्शनिकों ने नैतिकता के बारे में गहन विचार किए, जो आज भी प्रासंगिक हैं। उनका उद्देश्य यह समझना था कि सही और गलत के बीच में सीमाएं क्या हैं और मनुष्य को एक अच्छे जीवन की ओर कैसे अग्रसर किया जा सकता है। अरस्तु, प्लेटो और सोक्रेट्स जैसे दार्शनिकों ने नैतिकता की नींव रखी, जिसके माध्यम से उन्होंने व्यक्ति के कार्यों और उनके परिणामों विश्लेषण किया। जीवन, ब्रह्मांड और मानवता के बारे में बड़े सवालों को समझने के अपने प्रयासों में प्राचीन ग्रीस के दार्शनिकों ने उस समय के प्रचलित सभी ज्ञान को शामिल किया। उन्होंने अज्ञात ब्रह्मांड के सैद्धांतिक रहस्यों और मात्रात्मक भौतिक दुनिया के बीच बहुत अंतर नहीं देखा। जैसे इन दार्शनिकों ने अपने समाधानों में हर उपकरण और अनुशासन, एवरी टूल एंड डिसिप्लिन का इस्तेमाल किया, जिसमें नैतिकता, तर्कशास्त्र, जीव विज्ञान, कला की प्रकृति, सौंदर्य की प्रकृति और विशेष रूप से राजनीति विज्ञान, एथिक्स, लॉजिक, बायोलॉजी, द नेचर ऑफ आर्ट, द नेचर ऑफ ब्यूटी एंड स्पेशली पॉलिटिकल साइंस शामिल हैं। प्राचीन यूनानियों के लिए, विशेष रूप से एथेंस के लोगों के लिए, राजनीति और सार्वजनिक जीवन सबसे महत्वपूर्ण चिंताओं में से थे, और नैतिकता में उनकी पूछताछ अक्सर न केवल व्यक्ति के कर्तव्यों पर, बल्कि नेतृत्व और शासन करने के उचित तरीकों पर भी केंद्रित थी। प्राचीन यूनान में अनेक दार्शनिकों ने लिखा और पढ़ाया, लेकिन ग्रीक दर्शन के इस स्वर्ण युग में पश्चिमी अपने सिद्धांत में 3 सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली विचारकों का आज तक प्रभुत्व है: सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। 470 ईसा पूर्व से 399 ईसा पूर्व के बीच सुकरात ने दर्शन और नैतिकता के दृष्टिकोण के लिए बहुत सारी रूपरेखा और कार्यप्रणाली बनाई है। इन नवाचारों में सुकराती पद्धति, सोक्रेटिक मेथड है। यह विधि पूरी तरह से 2 या 2 से अधिक पक्षों पर आधारित विमर्श और चर्चा का एक रूप है, जो एक दूसरे से लगभग अंतहीन प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न पूछने का लक्ष्य नैतिक निर्णयों के पीछे कारणभूत सामान्य आधार खोजना और उनके तर्कों में किसी भी दोष को उजागर करना है, ताकि किसी प्रकार की सच्चाई के करीब पहुंच सकें। सुकरात ने सोचा कि यह क्षमता उन चीजों में से एक है जो मनुष्यों को बाकी जानवरों के साम्राज्य से अलग करती है, क्योंकि हम एकमात्र जानवर हैं जो तर्क और बुद्धि के लिए सक्षम हैं। सोक्रेट्स ने नैतिकता को व्यक्तिगत आत्मज्ञान से जोड़ा। उन्होंने यह कहा कि जानना ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। यह बताता है कि अगर व्यक्ति किसी वस्तु या घटना को अच्छे को समझता है, तो वह स्वाभाविक रूप से अच्छे कार्य ही करेगा। उनका यह विश्वास था कि ज्ञान की कमी ही सभी बुराइयों का कारण है, और एक व्यक्ति को अपने अंदर झांकना चाहिए ताकि वह अपने नैतिक बल का विकास कर सके। सुकराती परंपराओं को आगे बढ़ाने वाले उनके मुख्य छात्रों में से प्लेटो एक था, जिनका समय 428 ईसा पूर्व से 348 ईसा पूर्व रहा था। एथेंस में प्लेटो ने पश्चिमी जगत में सबसे पहले उच्च शिक्षा संस्थान एकेडमी का गठन किया। नैतिक दर्शन में उनके प्रमुख योगदानों में से एक प्रत्ययों का सिद्धांत, प्रत्ययवाद, थ्योरी ऑफ आइडियलिज्म है, जो इस बात की जांच करता है कि मनुष्य कैसे एक सतत भौतिक दुनिया में खुशी का जीवन जी सकता है। प्लेटो ने नैतिकता को एक आदर्श राज्य के निर्माण से जोड़ा। उन्होंने कहा कि न्याय सिर्फ एक व्यक्तिगत गुण नहीं है, बल्कि यह समाज का एक आधार भी है। उनके गणराज्य में उन्होंने तर्क किया कि व्यक्ति को ज्ञान की खोज करनी चाहिए ताकि वे सही फैसले ले सकें। उनकी दृष्टि ने यह स्थापित किया कि नैतिक शिक्षा से व्यक्ति की चेतना विकसित होती है और समाज की भलाई सुनिश्चित होती है। प्राचीन यूनानी दर्शन का तीसरा स्तंभ अरस्तु है, जो अकादमी में प्लेटो का छात्र है और बाद में उसी संस्थान में प्रोफेसर है। इनका समय 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व के बीच रहा था। उनका एक मुख्य सिद्धांत सार्वभौमिकों, ब्रह्मांड से संबंधित है। उन्होंने प्रस्तावित किया कि क्या सार्वभौमिक या यूनिवर्सल्स है और वे क्या हो सकते हैं।
यह आज नैतिक जांच का एक प्रमुख केंद्र बिंदु है। अरस्तु ने नैतिकता की बात करते हुए सुनिश्चित के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि नैतिकताएं संतुलन और चरम सीमाओं के मध्य होती हैं। उनका मानना था कि एक व्यक्ति को अपनी इच्छाओं और आदर्शों के बीच संतुलन बनाना चाहिए ताकि वे एक नैतिक जीवन जी सकें। अरस्तु का सुवर्ण मध्य का सिद्धांत यह सिखाता है कि हर कार्य में एक मध्यस्थता होती है जिसमें सभी प्रकार की चरम सीमाएं से बचने का मार्ग होता है। इन तीन दार्शनिकों के सिद्धांतों ने पश्चिमी दार्शनिक सिद्धांत का निर्माण किया और नैतिकता के अध्ययन में पहली प्रमुख प्रविष्टियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन दार्शनिकों के विचार आज के समाज में भी प्रासंगिक हैं। नैतिकता का अध्ययन न केवल व्यक्ति की पहचान को निर्धारित करता है बल्कि यह समाज के विकास के लिए भी जरूरी है। यूनानी दार्शनिकों ने जिस नैतिक सिद्धांत पर जोर दिया वह आज भी हमें सही और गलत के बीच के अंतर को समझने में मदद करता है। उनकी शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि नैतिकता केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं बल्कि सामूहिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है।